जे ही बारे न मानस धोए ते कलिकाल जे ही बारे न मानस धोए ते कायर कली काल बिरोए नरतन पाई विषय मन देहि पलटी सुधा सठ बिसते हिले। इस बार मतलब यह मनुष्य शरीर पाने पर, यह मनुष्य शरीर पाने पर अगर वह अपने मन को निर्मल नहीं बनाया तो समझिए कि उसका जीवन व्यर्थ चला गया। नरतन पाई विषय मन देहि, अगर यह मनुष्य के शरीर पा करके भी विषयों के तरफ मन उसका जा रहा है तो समझिए कि जीवन बेकार चला गया। क्यों? यह तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यदि इन किन प्रकार ने यदि वो स्वर्ग का सुख भी प्राप्त कर लिया तो बहुत थोड़ा है, क्योंकि अंत में दुखदाई, अंत में फिर लौट करके आना पड़ेगा, कर्मफल को भुगतना पड़ेगा। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मे नमः। आप सबको प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना कि हम सभी का जीवन मंगलमय एवं सुखी बीते। आप आज एक अजनबी आई हैं, बैठी हुए सामने आपके, जिनसे मैंने आरती कराया। आप बहन जी हैं। मीरा भवन सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन किसी ने मीरा भवन देखा नहीं होगा। वो मीरा भवन कोठी आप ही की है, आप ही के नाम से वो मीरा भवन कहलाया। चलिए, वंदऊ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समाज बूढ़त रखेऊ, कलि समाज बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ शब्द जहाज। इस कलिकाल में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि पूरा समाज ही यह विषय भोगों में फंसता चला जा रहा है, ये तो पूरा रसातल में चला जाएगा। तो उन्होंने सप्त जहाज प्रकट किया इस कलिकाल से उबरने के लिए। वो सप्त जहाज यही रामचरितमानस के 7 कांड है। वह 7 जहाज रामचरितमानस के 7 कांड। शंभुकी ने यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडहि दीना, सोई शिव काग भुसुंडहि दीना। राम भगत अधिकारी चीन्हा, तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा। तिन्ह पुण्य भर द्वाज प्रति गावा। यह कथा भोले बाबा से चला। उन्होंने माँ पार्वती को कथा दिया कैलाश पर, और शिव बाबा ने ही काग भुसुंडी जी को कथा दिया, और काग भुसुंडी जी ने जागवलिक जी को दिया कथा। और वह जागवलिक जी भरद्वाज जी को जो है प्रयाग में, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी को सुनाया। वही कथा हम सब आप सुन रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा में बाबा ने वंदना किया, सनातन के पंचदेवों की वंदना किया, गुरु की वंदना करी, संत असंतों की वंदना किया। उसके बाद से नाम की महिमा
बहुत गाई, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। क्योंकि इस कलयुग में जग योग तप नहीं हो सकता। आदमी भौतिकता में इतना व्यस्त है कि अब वो कहाँ जाएगा हिमालय पर तपस्या करने, कहाँ रोज यज्ञ करेगा, कहाँ नाम का सुमिरन। तो इसलिए केवल नाम का सुमिरन एक उपाय बता दिया। तो नाम के सुमिरन में जो है, जो नहाई चह यह सर भाई, जो नहाई चह यही सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जो यह मानस में नहाना चाहता है तो कहाँ नहाएगा? ये रामचरित मानस नाम रूपी सरोवर है, जिसमें नाम की महिमा को बताया। और इसमें जो सत्संग करेगा वही जो है अपना मन को निर्मल कर पाएगा, और कोई उपाय है नहीं, है ना। उसके बाद से कथा जो है, जो हम आप सुन रहे हैं, वह भरद्वाज जी को जो है जागबलिक जी सुना रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। माघ मकर जब रवि गति होई, तीरथ पति आव सब कोई। जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पुण्य की। नाथ एक सन सौबड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउरो सुरन रावण मारा। भयउरो शरण रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहेउ विवेक विचार। भरद्वाज जी ने माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश होता है, तो सारे नर किन्नर सूर मुनि साधु जोगी तपस्वी सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। तो एक बार इसी तरह का जो है माघ मेला लगा हुआ था। जब माघ मेला खत्म हो गया, सभी ऋषि महात्मा जाने लगे, तो भरद्वाज जी ने जागबलिक जी को रोक लिया, चरण पखारा, आदर स्नेह दिया। उसके बाद से पूछा कि राम कौन है? यह संशय मेरे दिल में, यह उन्हीं का नहीं है, सारे जीव का यह प्रश्न है कि राम कौन है। एक राम तो जिनका चरित्र विदित है कि अवधेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के लड़के हैं, उनके पत्नी का हरण हो गया, क्रोध आया, रावण को मार दिया। यह वही राम है कि और कोई है जिसको शंकर जी जपते हैं? तुमको निराम, यही प्रश्न माँ पार्वती पूछ रही हैं शंकर जी से। तुमको निराम
असादर जप हो अनंग अराती, सादर जप हो अनंग अराती। तो यह संशय से ही राम कथा शुरू हुई। ये राम कथा का मूल कारण है कि जीव का संशय दूर हो, क्योंकि नहीं दूर होगा तो हाल क्या होगा, मां सती का। जैसे कथा विदित है मां सती का, उस पर विस्तार से नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन हाल वही होगा। जिन्हें यही बारे न मानस धोए, बार बार ये चौपाई आती है कि जिन यही बार न मानस धोए। ये मनुष्य शरीर पा करके अगर मन निर्मल नहीं भया तो जीवन बेकार चला गया। उसके बाद से नाम की बड़ाई गोस्वामी जी ने लिखा है, मति की रति गति भूत भलाई, जो जहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जान बसत संग प्रभाव, अलोक हूँ वेदन आन उपाओ, लोक हूँ वेद न आन उपाव। नाम की महिमा गाते हुए गोस्वामी जी ने अंत में भी लिखा है, रामचरितमानस के अंत में लिखा है, पाइन केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, नहीं अचरज जुग जुग चली आई, केहि न दिन प्रभु बड़ाई। किसने परमात्मा को बड़ाई नहीं दिया है, और नाम गा करके किस किसने गति को नहीं पाया, है ना। मैंने सभी लोगों ने अपना जीवन जो है सफल किया है नाम की महिमा गा करके, नाम सुन करके। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुतिगा सारा, नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फलो दीन अमी को। इस नाम के प्रभाव जान करके ही शंकर जी ने विष को पी लिया, और इसी नाम के प्रभाव से काशी में रह करके सारे जीवों को मुक्त कर देते हैं नाम के बल पर। अरण्य कांड में कथा आती है कि नारद जी ने जब पूछा परमात्मा से, तो परमात्मा ने भी राम नाम सबसे बढ़ करके बताया है। राम के तो हजारों नाम हैं, लेकिन राम नाम सबसे बढ़ करके है। आज दूसरे दिवस की कथा में हम जागवलिक और भरद्वाज जी के संवाद को सुनेंगे, शिव सती संवाद सुनेंगे, और शिव पार्वती विवाह की चर्चा सुनेंगे। एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जिस तरह से हम सब आप बैठ करके कथा यहाँ सुन रहे हैं, उसी तरह से शंकर जी भी एक बार माँ सती अम्बा को लेकर के कहाँ गए, गोदावरी गंगा के तट पर अगस्त जी से कथा सुनने गए। लेकिन अगली चौपाई क्या बता रही है, सुनी महेश परम सुख मानी। गए कौन थे, संग सती जग जन में दो आदमी गए थे, सती अम्बा गई थी और भोले बाबा गए थे। लेकिन अगली लाइन बता रही है सुनी महेश परम, लेकिन कथा केवल शंकर जी ने सुना, माँ सती जी बैठी रहीं। अब चाहे जो भाव रहा हो उनका, अब उस पर माँ की चर्चा है, उस पर माँ बाप की चर्चा में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, है ना। तो कथा
सुना। सुन करके शंकर जी ने जो है राम भक्ति का दक्षिणा दिया, वहाँ से चले। अच्छा, अगस्त जी से क्यों राम कथा पूछा इन्होंने, जबकि अगस्त जी शिव चर्चा के जो है शिव कथा के बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। अगस्त जी शिव चर्चा के बड़े अच्छे जो है वक्ता हैं, तो इन्होंने राम कथा क्यों उनसे पूछी। देखिए, अपनी कथा या अपना गुणगान सुनने से अपने अहंकार की वृद्धि होती है और उसका पतन शुरू होता है। तो कभी भी अपना गुणगान और पराये की निंदा, ये दो चीज से बचना चाहिए। ये महापाप है। अपनी चर्चा और पराये की निंदा, ये दो चीज महापाप है। इससे बचने का प्रयास, इसीलिए शिव जी ने कहा कि जो है तो जब कथा सुन करके जब चले रास्ते में, तो परमात्मा अपना लीला, परमात्मा का प्रारंभ हो चुका था। मारीच आया, सोने का मृग बना, सीता माता के कहने पर परमात्मा गए, लक्ष्मण जी को फिर बाद में माँ ने भेज दिया, रावण उठा ले जाता है। तो उनकी खोज में परमात्मा जो है निकलते हैं और शंकर जी माँ सती के साथ कथा सुनकर के लौट रहे हैं। अब देखिए कथा का क्या प्रभाव होता है। तो जब शंकर जी ने देखा कि परमात्मा की लीला चल रही है, अब इस लीला में यदि मैं अपना जान पहचान करने पहुंच जाता हूं तो परमात्मा की लीला में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए दूर से ही जय सच्चिदानंद प्रधामा कह करके शंकर जी प्रणाम कर लिए। अब मां सती को जो है यह बात जची नहीं, क्योंकि अभी तो ये देख करके आई हैं कि अगस्त जी ने तो इनको जो है परमात्मा कह करके इनकी पूजा किया है, और ये किसको परमात्मा कह करके पढ़ा है। यह मन में उनके आ गया कि अभी तो अगस्त जी ने इनको परमात्मा कहा, इनकी पूजा किया, अब इनसे बढ़कर के कौन परमात्मा हो कि राजा के लड़के को सच्चिदानंद प्रधान करके जो है प्रणाम कर रहे हैं। पूछा बाबा ने बहुत समझाया, यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरे इष्ट हैं, ये परमात्मा है। कहीं कि अगर परमात्मा है तो ये नारी की विरह में रो रहे हैं। अच्छा, रो क्यों रहे हैं? गौतम तीय तेरी तुलसी, सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारी। बिंध के वासी उदासी तपो व्रतधारी, महामुनि नारी दुखारी। बिंध के वासी उदासी तपो व्रतधारी, महामुनि नारी दुखारी। सारे ऋषि परमात्मा जब जा रहे हैं सीता जी की खोज में, तो देखिए कि ये तपस्वी ऋषि मुनि कहाँ चले गए भैया। ये तो रास्ते में मुझको मिल नहीं रहे हैं, अभी तो सब मिल रहे थे, अब कहाँ चले गए। तो किसी ने बताया होगा कि अरे आपने जो गौतम ऋषि के नारी को पत्थर से जो है उसने नारी सुंदर औरत बना दिया। यह सुन करके तो सारे ऋषि मुनि खुश हुए, लेकिन अगले ही क्षण उनको लगा कि काश हमारे पास भी एक पत्नी हो जाती, तो बनाती खिलाती तो हम परमात्मा के भजन में लगते। तो सब दुखारी हो गए। तो किसी ने उपाय बता दिया होगा कि तुम लोग भी ये पत्थर काट काट करके जितना सुंदर औरत का ढांचा बनाओगे, परमात्मा आएंगे, छुएंगे, सबका जो है एक एक औरत सबके पास हो जाएगी, है ना। तो परमात्मा ने सोचा कि तो संदेश गलत चला गया। तो अब उसी को दिखाने की, देखो तुम जिस नारी के
ये इतना दुखी हो गए, उस नारी के चलते हमको इतना दुख मिल रहा है, तो लगे चिल्ला चिल्ला करके, और हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने, ताकि उनको ज्ञान हो जाए कि भैया अकेले ही ठीक है ना। जो आप तपस्या कर रहे हो तो तपस्या करो, नहीं तो हमारी तरह से तुमको भी ऐसे ही रोना पड़ेगा। तो वही बहुत समझाने पर मां नहीं मानी, तो परमात्मा ने जो है कहा, तब जो तुम्हारे मन अतिशय न दे हो, तो की न जाई परीक्षा ले हो, तब लगी बैठी अहु बैठ छाई, जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही, होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावो शाखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। अब मेरे समझाने से यह नहीं मान रही है, इसका मतलब कि परमात्मा की कुछ लीला और आगे बननी है ना। नवीन कथा, अगले कल्प की कथा शुरू होने वाली है, इसलिए यह मान नहीं रही है ना। तो परमात्मा, जब कोई घर परिवार में भी विवाद बढ़ जाना तो साइलेंट हो जाना चाहिए, मौन धारण कर लेना चाहिए, बहुत उठा पटक नहीं मचानी चाहिए। करना ये बना कि जब घर में भी जो है कोई बात न माने तो मौन पर धारण कर लेना चाहिए। तो भोले बाबा कहे कि जाओ, आप नहीं माने तो परीक्षा ले लो, लेकिन विवेक के साथ परीक्षा लेना। समझाया है कि विवेकपूर्ण परीक्षा लेना, और अपने बैठ गए बट वृक्ष के नीचे और राम नाम सिमरन करने लगे। गई हैं, यह जो है सीता जी का भेष बना लिए, कहें कि जिसको खोज रहे हैं, आदमी जो खोजता है वो बस उसको मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता हो जाती है ना। तो ये सोचे कि अपनी पत्नी सीता जी खोज रहे, वही हम भेष बना लेंगे तो ये खुश हो जाएंगे, और मैं अपना जान लूँ कि ये भगवान नहीं है, भगवान होते तो मुझको जान जाते कि ये तो सती अम्बा है। तो इन्होंने भेष सती सीता माँ का बना ले, और गलती कर दी है कि यह आगे आगे चलना शुरू कर। तो लक्ष्मण जी को थोड़ी देर भ्रम हुआ, कहे भैया वो भाभी जा रही हैं, क्या चुप, ये भाभी नहीं है, भाभी कभी हमारे आगे चली हैं क्या? ये आगे आगे चल रही है, इसका मतलब ही सीता जी नहीं है। तब परमात्मा ने दोनों हाथ जोड़ करके शंकर जी से प्रणाम किया है और पूछा है कि अकेले वन में क्यों आप फिर रही हैं? अब तो उनको संकोच के मारे सारा खून सूख गया, बैठ गई, और जब बैठी हैं तो चारों तरफ देख रही हैं कि सीताराम और लक्ष्मण जी चारों तरफ दिखाई पड़ने लगे। तो यह जो है देखी कि सीता जी कुछ खोज रहे थे, उनको साथ में घूम रही हैं। अब परमात्मा ने सोचा कि अम्मा को ज्यादा परेशान न किया जाए, अपनी माया को खींचा, फिर वहाँ से चली। शंकर जी ने पूछा है कि आपने परीक्षा ले लिया, सुन परीक्षा लेन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, सुन परीक्षा लेन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। यद्यपि सती अम्बा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन परमात्मा की लीला जो है, परमात्मा ने प्रेरित करके उनसे झूठ बोलवा दिया कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया, केवल आप जिसे प्रणाम किए थे वैसे ही मैं भी प्रणाम करके चली आई। तो भोले बाबा कहे कि तब यही कमुआ करना था, यदि तो तुम्हारे सत्व कर ली होती।
अलग से फिर क्यों समय खराब करने तुम वहाँ गए और प्रणाम भी वही कर ली होती। लेकिन शंकर जी जब ध्यान धरे तो देखे ये आगे चौपाई बता रही है। तब शंकर दे है उधरी ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कावा, तन भेट सतीय बनाही, शिव संकल्प किन्ह मनु माही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। अच्छा देखिए, हम आप परिवार के प्रति यदि कुछ कठोर निर्णय ले लेते हैं, आप उस निर्णय से यदि परिवार में कुछ कलह मचे, कुछ दिक्कत उत्पन्न हो, तो उसको बताना नहीं चाहिए संकल्प। तो बाबा ने जो है संकल्प तो ले लिया, लेकिन बताया नहीं सत्य के पास, क्योंकि बताने पर कष्ट होता तो वह 87,000 वर्ष समाधि में चले गए। माने समाधि में जाने का मतलब जमीन खुदवा कर कुछ नहीं, मौन व्रत था। चौपाई बताती है कि परिवार में भी कुछ ऐसी बात हो जहाँ अपना इससे आगे नहीं चल सकता, तो वहाँ जो है मौन हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि मौन होने में ही भलाई है। तो गुरु के तो उन्होंने एक मंत्र दिया। देखिए, अपने से बड़े का, गुरु का, माता पिता का, पति का वचनों पर विश्वास अगर जिसको नहीं होता ना, तो जीवन में कभी उसकी जीवन बहुत सफल नहीं बीतती। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धिते। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धिते। तो बाबा जो समाधि में चले गए और यह 87,000 वर्ष तपस्या चले गए। तो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। चौपाई याद हो तो आप लोग भी गायने से भला ही होता, गाने से लाभ होगा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संपत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने उसकी जगतपति जागे, जाने उसकी जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंधन कीना, जाई शंभु पद बंधन कीना। सन्मुख आसन शंकर दीना, सन्मुख आसन शंकर दीना। देखिए, चौपाई बताती है कि बाबा ने जब समाधि तोड़ा तो परमात्मा का नाम से तोड़ा और सती अम्बा से हाल चाल भी नहीं पूछा। 87,000 वर्ष बीतने के बाद भी कि कैसी हो, कैसे रही आप। तुरंत क्या किया कि आसन जिस बैठे थे, एक आसन निकाल करके सम्मुख आसन
दे दिया, है ना। और सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयो भी साद विषयसा। शंकर जी को जो कष्ट हुआ था, तो कष्ट कैसे दूर होगा इसका उपाय बता रहे हैं, है ना। लगे कहन हरि कथा रसाला, अदक्ष प्रदेश भय ते ही काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय ते ही काला। दक्ष बाबा ने फिर सती अम्बा को अवसर दिया कि एक बार तो आप कथा नहीं सुनी थी, तो 87,000 वर्ष मुझसे वियोग हुआ, अब तो सुधर जाओ। दोबारा चांस दिया, लेकिन दोबारा भी चौपाई बता लगी कहन हरि कथा रसाला, परमात्मा की कथा को प्रारंभ कर दिया। लेकिन तभी माँ सती नहीं सुनी। माँ सती क्या देखने लगी? जहाज देखने लगी। अभी हम आप भी यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ने की आवाज आ जाए तो सबका ध्यान जहाज की तरफ। यही काम सती अम्बा भी करी। कहीं कि प्रभु ये जहाज कहाँ से जा रहा है? कैलाश के ऊपर से। बाबा ने सोचा कि शायद एक दो बार चर्चा करेंगी, तीसरी बार चुप हो जाएंगी, कथा में मन लगा लेंगी। लेकिन जब तीसरी बार भी जो है पूछी कि प्रभु बताइए कि ये जहाज कहाँ से जा रहा है, कैलाश के ऊपर से कौन लोग हैं जा रहे हैं, तो बाबा ने बताया बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अस को नहीं जन्मा जग माही, अप्रभुता पाई जाहि मद नाही। आपके पिताजी के को ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति बना दिया है, प्रशासक नियुक्त कर दिया है। तो जब अधिकार आपके पिताजी को मिला है तो उनके अंदर प्रभुता आ गई है। प्रभुता पाई काहि मद नाही। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो पद प्रतिष्ठा पा करके अहंकार न आ जाए, है ना। तो कहा प्रभु अहंकार लाई जाएगा। तो कहे कि उसी उपलक्ष्य में वो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं, कहे यज्ञ कर रहे हैं तो हम आपका कुछ चलना चाहिए। कहे ठीक कह रहे हैं। कहे उन्हीं के मोरे हुमन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। वो ठीक है, हमको न्योता नहीं दिया, उसी वजह से आपको भी न्योता नहीं दिया, लेकिन और भी लोगों को नहीं दिया होता तो चलिए यह उचित था। लेकिन सारे लोगों को न्योता दिया है, केवल हम ही को न्योता नहीं दिया है, इसलिए यह उचित नहीं है। और मेरे ही वजह से आपको भी नहीं बुलाया है। आप बिटिया थी उनकी। कहे कि क्या हो गया? कहे कि ब्रह्म सभा में ब्रह्मा के यहाँ एक दिन सभा हो रही थी, सारे लोगों की बुलाहट था, मैं भी गया था, लेकिन कथा में वहाँ मीटिंग में कुछ देर लग रही थी, कुछ लोग नहीं आए थे, इसलिए मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। तो मेरा तो स्वभाव आप जानते हो कि मैं बैठ गया और मेरी समाधि लग गई। समाधि लग गई परमात्मा के सुमिरन में। उसी समय दक्ष प्रजापति आए और सभी ने उठ करके प्रणाम किया, और मैं चूंकि समाधि में चला गया था, परमात्मा के सुमिरन मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो मुझसे गुस्सा गए
और मुझसे बैर रखना शुरू किए। अरे मुझको जो पदवी मिली है उसकी वजह से इनको लगता है कि खुशी नहीं है, इन लोगों ने उठ करके मुझको प्रणाम नहीं किया, इसलिए वो मुझसे जो है नफरत करने लगे, मुझसे बैर रखने लगे। वही बैर दिखाने के लिए सारे देवताओं को बुलाया है, मुझको नहीं बुलाया। माँ ने कहा तो उससे क्या हुआ, नहीं बुलाया तो चलिए एक मुझे। यद्यपि माता पिता गुरु मित्र यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यदि मान लीजिए यहाँ कथा चल रही है, मैं किसी को नहीं फोन कर पाया, तो अगर वो सुन रहा है तो उसको आ जाना चाहिए अपने से, उसको फोन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम व्यवस्था में लगे हुए हैं, व्यवस्था में नहीं कह पाए, तो रेगुलर कथा चल रही है, शनिवार को भूलने की कोई बात ही नहीं है, तो अपने से भी आना चाहिए, है ना। तो वही कहा, कहे बाबा कि जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई बैर भाव वहाँ मान रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। बाप नहीं माना। कही देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार, दिए मोक्ष गण संग तब विदा के न त्रिपुरार। तो बाबा ने जो है दो अपने मुख्य गणों को साथ लगाया है कि आप सती अम्बा को ले जाओ, उनके पिता के पहुँचाओ। गई है वहाँ जाकर के क्या देखती हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का खून सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा देखिए, जैसे कोई परिचित में कोई काम कर रहा है, निमंत्रण भी देता है, अगर उससे किसी का बैर है तो कई लोग का स्वभाव होता है कि जानते हैं कि उससे उसका बैर है, उसका निमंत्रण नहीं आया होगा, लेकिन जरूर जाकर पूछेंगे कि कहो आप करें निमंत्रण नहीं है क्या, आओ चले हम लोग। जबकि जानते हैं कि इसके उससे बैर चल रहा, निमंत्रण नहीं हुआ, लेकिन वो चिढ़ाने के लिए जरूर पूछें। तो देवता लोगों को और से साइड से नहीं निकल जाना चाहिए था, कोई जरूरत है कैलाश से ही अपना हवाई जहाज या वायुयान लेकर के जो है विमान जाना चाहिए था, लेकिन चिढ़ाने के लिए वो कैलाश के ऊपर से ही गए। और जब माँ सती अम्बा पहुँची हैं पिता के हैं, तो पहले से ही दक्ष ने, राजा दक्ष ने सबको जो है चिता दिया था कि अगर शंकर जी और सती आए तो कोई उनका सम्मान नहीं करेगा और बोलेगा भी नहीं। लेकिन माँ तो माँ होती है, सादर मिले ही भली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने जो है मुस्कुरा करके जो है बगल से चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि सती अम्बा हर बात बताती थी बहनों से। आज चीनी चाय में कम पड़ गया, आज सब्जी में नमक कम पड़ गया, इसीलिए बाबा नाराज हो गए, या आज यह हो गया, कल वो हो गया, यह हो गया, वो हो गया, आज हमको बाबा ने दुख दे दिया, तकलीफ दे दिया। हर बात जो है सुबह से शाम का डेली मैसेज पहुंचाना सती अम्बा का। तो आप भी यदि हर बात बता रही हैं अपने बिगड़े हुए दिनों का, और कहीं दिन आपका संभल गया, तो वही बहनें यही कहेंगी, अरे हम देखे हैं तो तुम तो हो कि रोत रहो, आज जो है बहुत दिखाने चली आई हो, है ना। तो बहनें जो है इसीलिए हर बात को जरूर नहीं कि शेयर किया जाए। तो बहनों ने मुस्कुरा करके बगल हो लिया। अब माँ के साथ कुछ देर हालचाल हुआ होगा, माँ ने कही कि मैं जग देखना चाहती हूँ। माँ ने रोका है
है सती अम्बा की। नहीं, साधारण मानव तो कर सकता है, लेकिन ये सब तो एक शक्ति थी तो सब एकदम ज्ञान था सब कुछ था। तो सती अम्बा की माँ ने जो है यज्ञ में जाने से रोका, लेकिन नहीं कहीं मैं यज्ञ परिक्रमा करूंगी, जाऊंगी यज्ञ में। जानती थी कि वहाँ जो जाएंगी तो बहुत निश्चित होना है, तो गई हैं वहाँ, देखी हैं कि शिव बाबा का और सब देवताओं का भाग लगा हुआ है, शिव जी का भाग नहीं है। अपना क्रोधित हुई हैं और क्रोधाग्नि में जो है अपने लोहे के से अग्नि प्रज्वलित करी हैं, उसी में जो है समाहित हो गए। तो अस कही जोग अग्नि तैनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। तो वहाँ हाकार मच गया, सभी कंपित हो गए जितने मारे हुए। लेकिन मरते समय देखिए सत्संग का प्रभाव कहीं जाता नहीं। यदि आप जो है थोड़ा भी सत्संग किया है तो वो जीवन में जो है आपको परमात्मा की याद दिला ही देगा। सती मरत हरि सन पर मांगा, अजन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण गिरि गृह जाई, अजननी अपार बती तनु पाई, जननी अपार बती तनु पाई। मान एक चलाकी कर लिए जाते जाते मरते मरते उन्होंने राम जी से वरदान मांग लिया कि अगले जन्म में शिव जी ही हमारे पति हों। क्यों मांगा? क्योंकि कभी भी शिव बाबा और सती अम्बा का पटा नहीं, लेकिन बाबा सती अम्बा को मानते बहुत। सती अम्बा बात तो नहीं मानती थी, लेकिन बाबा जो है हर बात उनका सम्मान करते थे, इज्जत देते थे। भाई कहाँ चले गए? तो जो है यही कारण से जो है पार्वती का रूप लेकर के जो है पैदा हुई। क्या हाल है? आइए। हाँ, तो अरे नीचे नहीं, ऊपर आ। सती अम्बा का जो है आप ऊपर आइए, मैं छत पर ले सकता। अरे जाए सती अम्बा के जो है यह जा करके हिमाचल राज्य के यहाँ सती अम्बा जो है पार्वती के रूप में पैदा होती हैं। पार्वती के रूप में पैदा होने के बाद नारद जी जाते हैं। अमूमन हर पिता का स्वभाव होता है कि घर में बच्चे होते हैं उनका हाथ दिखाने का, उनके भाग्य की जानकारी करने का इच्छा होती है। तो नारद जी भी गए हैं, देखे हैं, कहे कि यह तो जगत जननी है, आपको बड़ाई देने के लिए यह आपके घर में पैदा हुई है और इनका विवाह ऐसे आदमी से होगा जो अगुण होगा, अमान होगा, जिसका माता पिता कोई नहीं होगा, उदासीन रहेगा, है ना, न घर होगा न द्वार होगा। तो अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, नंगा रहता होगा, उसके पास वस्त्र भी नहीं है, अमंगल भेष में है,
वो सांप गुजर बिछी लपेटता है, वो नरमुंड का माला पहनता है। अस स्वामी यही कर मिले परिहस्त असिरे, इसके हाथ में ऐसी रेखा है। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। यह जो अवगुण बताया नारद जी ने, माँ पार्वती सुनी तो ये कही कि ये सब तो गुण है, यही सब तो परमात्मा का गुण है। हम लोग शक्ति के रूप में हैं तो शंभो सहज सम रथ भगवाना, एही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याण। ऐसे ही आदमी से तो विवाह होगा तो हमारा कल्याण होगा। जो ये अवगुण बता रहे हैं ये सब तो दोष, मेरे जानने में दोष गुण है, ये गुण है। है ना। उधर धरी उमा उधरी उमा प्राणपति चरना, अजाई विपिनला गीत पुकरना, यति सुकुमारन तनु तप जोगु, पतिपद सुमिरी तजेऊ सब भोगु, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती नहीं परऊ सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक केवल बेल की पाती खा करके पार्वती अम्मा ने तप किया। परिहरे सुखाने उपरे ना, उमहि नामो तब भयउ अपरना, भयउ उमा तब भयउ अपरना। बेल पाती क्यों खाया? बेल की पत्ती में 3 पत्ते होते हैं ना, बेल की पत्ती में 3 पत्तियों का एक श्रृंखला होता है। वो 3 पत्ती का मतलब होता है कि राम। राम कैसे होता है? र उ अम। राम में भी 3 अक्षर है, र उ म से राम। तो यदि आप कहीं यात्रा पर भी जा रहे हो, अगर एक बेलपत्र लेकर के भी साथ में रख लें और यात्रा पर चलें तो आपका मंगलमय होगा। क्यों होगा मंगलमय? कि आपके साथ राम है और बेलपत्र नहीं है, आपके साथ राम है और बेलपत्र राम में शंकर जी को बहुत प्रिय है। भवानी भय अनेक धीर मौनि ज्ञानी, जब ते सती जाई तेनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। यहाँ बाबा फिर जो है सती अम्बा के जाने के बाद से, मतलब शरीर त्यागने के बाद से फिर एक विराग उनको हो गया और ये फिर समाधि में बाबा चले गए। जब समाधि में गए तो ये विराग होता क्यों? अपने से जब किसी प्रिय का विछुड़ाव हो जाता है तो आदमी सामान्यतः विराग में चला जाता है। वैराग्य मोह माया उसको खत्म, विराग खत्म हो जाता है। अच्छा, एक कथा याद आती है राजा भर्तहरि की। वह जो है उज्जैन के राजा थे, राजा भर्तहरि। उनके दरबार में एक बार गोरखनाथ आए, कहे कि राजन, ये झोली में फल है, मैं टांग दे रहा हूँ, ये अमर फल है, आप खा लेंगे तो आप हमेशा जो है अमर रहेंगे।
नौजवान अमर हो चाहे ना हो, नौजवान रहेंगे हमेशा आपकी जवानी बनी रहेगी, क्योंकि आप धर्मात्मा राजा हैं, प्रजा की आप ऐसे राजा की जरूरत है, इससे राज्य की भलाई होगी, इसलिए फल आप खाएंगे। वो चले गए। राजा ने सोचा, राजा अपनी पत्नी से बहुत जो है, पिंगला नाम उनके पत्नी का, वो बहुत पत्नी से प्रेम करते थे। वो कहा कि मैं नौजवान रह करके क्या करूँगा, ये अपने पत्नी को दे दें। पत्नी को दे दिए। पत्नी ने सोचा, अच्छा पत्नी का संबंध जो है, पिंगला का संबंध, वो जो घोड़े थे, घोड़े उनके दरबार में थे, उसका जो अश्वपति था, तो उसको देख रेख करने वाला में, वह उससे जो है, उसका उनका संबंध था पिंगला का। राजा के घुड़सवार घोड़े के जो है, जो देख रेख करता था, उससे उनका संबंध था। पिंगला ने सोची कि हम क्या करेंगे, ये हमारे चाहने वाले हैं अश्वपति, तो उनको दे दे, तो आई तो वह नौजवान रहेगा, ठीक रहेगा। तो उसने अपने जो है, जिससे संबंध था, अश्वपति को दे दिया। चलिए यहीं बैठ जाओ। अच्छा उसका ठीक है यहीं बैठ और उसने जो है, और अश्वपति ने जो है, वह क्या किया कि उसका संबंध एक कोठे पर रहने वाली वेश्या से था। उसने वह अमर फल को उस वेश्या को ले जाकर के दे दिया। उस वेश्या ने सोचा कि मेरा जीवन तो ऐसे जो है, नरक का जीवन है, मैं क्या करूंगी इसको खा करके, मेरा तो जितने ही जल्दी यह देह से छुटकारा मिले, उतना ही जल्दी भलाई है। यह फल राजा को देना चाहिए, इतनी न्यायप्रिय राजा है, वह को दे दिया जाए तो प्रजा ठीक रहेगी, वो स्वस्थ रहेंगे तो पूरे प्रजा को ठीक रखेंगे। वह दूसरे दिन पुनः दरबार में ले जाकर के पहुँच गई, कहे कि महाराज ये फल मिला है, इसको आप करें। अब देखते तो उनके शरीर में कांटे खून नहीं। अब सारी कहानी वो जान गए बिना पूछे। घर में जाते हैं, अपना राशि वस्त्र त्याग देते हैं और सीधे गोरखपुर की जो यात्रा शुरू कर देते हैं। उज्जैन से गोरखनाथ की शरण में जाते हैं, बैराग। तो इसी तरह अपने प्रिय से जब कोई बात होती, विछोह हो जाता है, तो वैराग्य ही जो सूझता है। तो बाबा ने भी सती अम्बा के जाने के बाद से वैराग्य में चले गए। इधर जो है तारकासुर नाम का एक राक्षस, सारे कहानी नहीं बताया, जब आहुति दे दी उसके बाद शिव जी के गण लोग शिव जी को हाँ बताया। चलिए अब कहानी बहुत जाए। तो जो है ज़्यादा विस्तृत हो जाएगी। स्थिति चला जाए, 60 में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे जो है 51 शक्तिपीठ जो और तब उधर कहानी असल में इधर निकला है तो जो हाँ नहीं ठीक है रमेश भाई, ठीक है। विस्तार हो जाएगा ये तो 3 घंटे में नहीं होगा। जब जो है नहीं ठीक कर रहे हैं। जब कहाँ कह रहे थे, विश्राम करो। अरे कह रहे थे वही राजा जो है हाँ राजा बैराग ले लिए, राजा भरचरी योगी बन गए थे, गोरखनाथ के गुरु बना दिया। तो उसी तरह से शिव बाबा भी जो है सती अम्मा के जाने के बाद उनके शरीर को त्यागने के बाद से ये भी समाधि में चले गए। इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ था। तारकासुर नाम का एक राक्षस था जो सारे देवी देवताओं को हरा देता था। कोई उससे जो है, क्योंकि उसने तप के बल पर ब्रह्मा जी से वरदान पा गया था कि मैं शिव जी के शुक्र से जो बच्चा पैदा होगा उसी से मैं वही मुझको मार सकता है। अभी समस्या खड़ी हो गई कि शिव जी तो इधर समाधि में है, यही जान करके वो मांगा था कि शिव जी ने समाधि तोड़ेंगे, न मैं मारा जाऊंगा, न विवाह करेंगे, या न मेरी मृत्यु होगी।
अरे विवाह करेंगे तभी ना बच्चा पैदा होगा। तो अपना इस समाधि में थी, सारे देवताओं ने मिलकर क्या किया कि कामदेव को भेजा कि जाओ आप शिव जी का समाधि भंग करो। तो कामदेव तो जानता था कि मेरे जाने का मतलब है कि मेरा भस्म होना, काम तो उनको व्यापेगा नहीं। तो वह कहा कि ठीक है, जन कल्याण के लिए यदि अपना शरीर भी त्यागना पड़े। तो देवताओं ने समझाया इससे असुर का वध होगा, आप जाओगे समाधि भंग करोगे, समाधि भंग होगी, माँ पार्वती तपस्या कर रही उनके लिए, उनसे शादी होगा, उनसे बच्चा होगा, तो वो तारकासुर का नाश करेगा, तो जगत का कल्याण होगा। तो जगत कल्याण के लिए यदि शरीर भी त्यागना पड़े, है ना, तो काम परोपकार का करना चाहिए। तो जब कामदेव वहाँ से शिव जी के पास चले हैं तो पहुँचे बाद में हैं, उसके पहले ही बिना बसंत आ गया। सारे पेड़ पल्लव में जो है पुष्प खिलने लगे, सुगंधित पुष्प हो गए, नदी तालाब आपस में संगम करने लगे, सभी के मन में काम जो है व्याप्त गया। बाबा लिखते हैं, भय काम बस जुबिस तापस पावर इनकी को कहे, धरि न काहू धीर सबके मन मन से धरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल न हो। उस समय जो है परमात्मा की जिसकी कृपा हुई वही ये काम के बच सका, नहीं तो सब जो है जोगी तपस्वी मुनि सब काम के वशीभूत होकर के दौड़ने लगे। यहाँ तक कि चेतन की बात कौन करे, नदी तालाब भी आपस में संगम करने लगे। ऐसी दशा हो गई। कामदेव जब आया शंकर जी को सामने तो आ नहीं सकता था, तो आम के पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से अपने धनुष पर 5 पुष्प रख करके शिव जी के हृदय में अनुसंधान कर दिया। अनुसंधान कर दिया, शिव बाबा का ध्यान भंग हुआ। तब शिवती गाइए आप लोग भी, तब शिवती सरे नयन उभारा, तब शिवती सर नयन उभारा, चितवत कामो भयउ जयरि घारा, चितवत कामो भयउ जयरि घारा। तो कामदेव जो है जब शंकर जी ने अपना समाय तोड़ा है, देखा है कि किसकी हिम्मत, कौन है या जो है, इधर उधर देखा नहीं दिखाई दिया, तो देखे ऊपर, अरे तो ऊपर है जो है, तो अपना नृत्य देखा, जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति आती हैं, जब उनको सूचना मिलती है करे शंकर जी के प्रकोप से हमारा पति जो है अब नहीं रहे, विलाप करते आती हैं, दौड़ती हैं, विलाप करने लगती है, शंकर जी के चरणों में गिर जाती हैं। प्रभु आपने तो उनका प्राणांत कर दिया, मेरा कैसे होगा। कहे कि देखो अब शरीर तो खत्म हो गया, अब ये बिना शरीर के ही मैं इनको जिंदा जो है कर दे रहा हूँ, ये बिना शरीर के ही सबको व्यापेंगे। हर जीव में ये बिना शरीर के यही कामदेव जो है, यही कामदेव सबके शरीर में व्यापते हैं। तो इस सबके तो कहीं कि प्रभु मिलन कब से होगा। तो देखिए बाबा जी की शैली देखिए, यही वैशिष्टता है कलम में कि एक लाइन में पूरा महाभारत लिख दिया। जब जय तो वंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। शंकर जी ने कहा
कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, उनके पुत्र से तुम्हारा विवाह होगा, तब तुम्हारा उसका मिलन होगा। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए के हेतु। बताओ अमर कौन होकर के आया है? सभी का एक न एक दिन शरीर त्यागना है। इन्होंने जन कल्याण हेतु शरीर त्यागा है, इसलिए इनको मैं जिंदा कर रहा हूँ। लेकिन ये बिना शरीर के रहेंगे, सारे जीवों को व्यापते रहेंगे। और द्वापर युग में कृष्ण जब पैदा होंगे, यदुवंश में उनके लड़के होंगे, तो उनसे तुम्हारा मिलन होगा। इसके बाद से बाबा की समाधि टूटी है। ब्रह्मा जी सहित सारे देवता शंकर जी के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु बहुत दिन आप वैराग्य में रहे, कैलाश में कोई उत्सव जो है नहीं हुआ, हम लोग उत्सव देखना चाहते हैं। कहे कि उत्सव करो, हम भी शामिल होंगे। कहे कि प्रभु आपको करना है, कहे हमको करना है, हम तो वैरागी आदमी, हम कौन सा उत्सव करेंगे। तो देवता लोग बड़े चतुर होते हैं, हाथ जोड़ कर कहे, किसी में हिम्मत नहीं पड़ रही थी कहने के लिए, तो ब्रह्मा जी को आगे किया है, कहा है प्रभु यह सब लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं, नहीं कह रहे हैं कि आपका शादी होगा, आपसे लड़का होगा तो तारकासुर का वध होगा तो हम लोग जो है सकुशल अपना रहेंगे, ये नहीं कह रहे हैं। कहे प्रभु ये सभी देवता लोग आए हुए हैं, ये आपका विवाह देखना चाहते हैं, विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं। कहे कि विवाह और मैं ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि माई बाप एक बार जो विवाह कर लेता है ना, उससे पूछिए दूसरी बार जब विवाह करने कहिए तो छत से कूद पड़ेगा, लेकिन विवाह का नाम तो भरसक नहीं लेगा। यही हाल बाबा को भी हुआ। बाबा ने कहा नहीं, मैं कदापि विवाह नहीं करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने याद दिलाया है कि आपने अपने आराध्य प्रभु श्री राम को वचन दिया है। इसके पहले परमात्मा आते हैं, उनको कहते हैं कि आपको जगत कल्याण के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। शंकर जी साफ मना कर देते हैं, लेकिन गुरु के वचन, अपने से श्रेष्ठ का वचन अगर नहीं कोई मानता है तो उसी का नुकसान होता है। इसलिए कहें कि यदि आपकी आज्ञा ही है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने यह वचन को याद दिलाया है और यहाँ तक कहा कि लड़की पक्ष से कोई नहीं आएगा, लड़की के यहाँ से कोई नहीं आएगा कि लड़की का शादी आपसे करना है, आपको ही जाना पड़ेगा। अब बताइए बाबा सन्यासी आदमी अब वो लड़की के पास कहाँ जाए। लेकिन उन्हें युक्ति निकाली, सप्तऋषियों को बुलाया है, भेजा है कि आप जा कर के परीक्षा लीजिए कि पार्वती जी के अंदर मेरा सही में प्रेम है कि दिखावे का प्रेम है। तो सप्तऋषियों ने गया है, युक्ति निकाली है, कहे कि क्यों ऐसे पति के लिए तुम तप कर रही हो, जिसका न कोई माँ बाप है, न कोई घर द्वार है, नंगे रहता है, सांप गुजर बिछी लपेटते रहता है, इससे तो बढ़िया विष्णु भगवान है, उनसे तुम्हारा चलो हम लोग शादी की बात करते हैं, करा देंगे, वैकुंठ में आराम करोगी। कहे कि नहीं, अब तो मैं जो प्रण ले ली वही मेरे लिए। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अवना बाध्य अकाम अभोगी। कहे सप्तऋषियों ने, उन्होंने तो कामदेव को जला दिया है, अब शादी करके क्या करोगे। कहा कि तुम लोग जानते हो कि शंकर जी का मतलब इसके पहले वो कामी थे क्या, हमारे जानने में तो सदा सर्वदा अकामी है। जो जो आप अवगुण बता रहे हैं वो हमारे देखने में गुण है। सकल में सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैन देखा चही नाथ तुम्हारे विवाह। हे प्रभु,
हम सभी देवगण आपका जो है विवाह देखना चाहते हैं। अब विवाह की संरचना तो इधर सप्तऋषियों ने जब माँ को समझाया है तो माँ ने वचन देखी, माँ पार्टी कर जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभुनत रहो कुंवारी बरऊ शंभुनत रहो कुमारी। यदि शंकर जी भी मना कर देंगे तभी भी मैं कुमारी रह जाऊंगी, लेकिन शादी अन्य किसी से नहीं करूंगी। अब बात जो है सप्तऋषियों ने फिर आकर के सप्तऋषि गए हैं फिर हिमाचल राज के यहाँ कहा है कि आप जाइए और माँ को जो है घर लाइए, और ये चलते हैं लगन पत्रिका निकालते हैं शंकर जी के पास। तो सब जो गए हैं बाबा से बताए हैं, दिन तारीख तय हुई है। अब बारात जाने के लिए तो बारात से पहले दुल्हा को सजाया जाता है, लेकिन इधर देवता लोग अपना सजने लगे, संवरने लगे। अप्सराएं, अब जिसके घर शादी उसके यहाँ कुछ नहीं, और जिसके यहाँ नहीं शादी उसके यहाँ अप्सराएं नृत्य करने लगी, गान बजान होने लगा। सभी देवी देवता अपने में श्रृंगार करने लगे, ब्यूटी पार्लर जाने लगे। कोई अपना हाथी घोड़ा गजवाहन जो भी सवारी रही सबको सजाने लगे, अपने साबुन और सेंट से स्नान करने के बाद पाउडर लगाने लगे, सब अपना श्रृंगार करने लगे। इधर बाबा की गण देखे, कहे बाबा आप ऐसे चलेंगे? कहे कि क्या ठीक तो है, हम ऐसे चलेंगे। कहे कि बाबा दूसरे के घर चलना है, दूसरे के यहाँ जरा सा ठीक ठाक होकर के चला जाता है तब इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है। आप कह रहे हैं ऐसे चलेंगे, ऐसे नंगे चलेंगे? अरे कुछ तो आपको सामने हवा दिया जाए, कुछ श्रृंगार कर दिया जाए, है ना। तो लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सुमंगल मंगल सुभग करहि अक्षरागान। अब उधर देवलोक में सब देवरानियाँ और सब अपना संवरने लगी, और इधर शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट एहि मोर सवारा। शिव, आप लोग गाय कर रहे, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट एहि मोर सवारा, कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति बट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा, गरेल कंठ उर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, करे त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। अच्छा देखिए, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया बाबा के साथ। ऐसा नहीं है कि कई तरह के लंबे लंबे सांप को ला दिया, विभिन्न तरह के विभिन्न रंग रूप के सांप, छोटे बड़े, अरे सब सजाने लगे। किसी को ध्यान आया अरे मोर तो है ही नहीं है, मोर तो है ही नहीं है। अब कैलाश पर मोर कहाँ मिले, वहाँ कोई मार्केट तो लगी नहीं होगी। तो सोचा कि सती के मरने के बाद बाबा को जब क्रोध आया तो उनकी जटा जो है सब बिखर गया था। कहा लाओ जटाओं को जो है बांध करके इसको जो है मुकुट बना दिया जाए, और सांपों को ला करके उसमें गुद करके मोर बना दिए लोग। अब एक तो बाबा का केवल चेहरा ही दिखने वाला था, वो भी सर्पों के पहुँच से थक गया। और किसी ने सोचा कि भाई पाउडर भी तो चाहिए होता है,
कहे पाउडर कहाँ मिलेगा? तो किसी दौड़े दौड़े गया, शमशान वहीं चली थी, वहाँ का राख बटोर लाया, पोत दिया, बना दिया एकदम। उसके बाद से बाबा अब तैयार हो गए, बहुत चले। उठे, बाबा नंगे थे। कहे बाबा ऐसे नंगे थोड़े चला जाता है। कहे तो यहाँ कपड़ा कहाँ है? तो मृक्षाला ही लपेट दिया। कहाँ रस्सी कहाँ है? तो एक शाम को कहा कि देखो बधे रहना, बेइज्जती मत कराना, बोलना मत। लेकिन बाबा जब चले हैं बैल पर सवार होकर के, पैर जब फेंके हैं तो भी जो है मृक्षाला भी अपना खुल गया। अब चले हैं बारात जो है। जब बारात निकली तो विष्णु भगवान का के साथ सभी देवी देवता आए, देखे, कहे भाई यह हमारा समाज हम लोग लायक नहीं है, हम लोग अलग अलग समाज बना करके चलें। तो शंकर जी कहे हैं अभी भी जो है विष्णु भगवान का मजाकिया स्वभाव नहीं गया है, तो वो अपना दल अलग लेकर के आगे आगे चले हैं। कहे आगे आगे नहीं चलोगे तो जब शिव बारात पहुँचेगा तो जो वहाँ दरवाजे पर पानी वानी मिलेगा, मीठा उठा, वो भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आगे पहुँच चलो, कम से कम पानी हमें तो कुछ मिल जाए पीने के लिए। चले हैं लोग, देखते हैं वहाँ पर विष्णु भगवान को, समझे यही दुल्हा है। कहे कि आप ही हैं का दुल्हा? कहे नहीं, दुल्हा पीछे है। कहे दुल्हा पीछे? दुल्हा तो आगे रहता है। कहे नहीं अभी आ रहा है, दुल्हा आ रहा है। कहे विष्णु भगवान की इशारा किया है कि जल्दी से पानी में पी लो, नहीं तो अभी जब बारात आ जाएगी तब सभी ये सब छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, कोई पानी में पीने के लिए पूछेगा नहीं। तो अपना पानी में पी करके अब शिव बाबा की बारात जरा देख लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए कैसे बना। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना भेसा, बिहस शिव समाज निज देखा। कैसे समाज शिव बाबा का? को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति धन कीना। किसी के पास मुख है तो किसी के पास मुख ही नहीं है, किसी के पास मुख नहीं है तो बहुत तरह के चारों दिशाओं में मुख है उसके पास। कोई बहुत मोटा है, जैसे किसी सेठ का मल्लू, किसी गांव शहर का मल्लू सेठ हो, और किसी के एकदम शरीर जो है ढांचा दिखाई दे रहा है। और किसी के पैर हैं तो किसी के पैर ही नहीं है, किसी के बहुत सारे पैर हैं, किसी के हाथ हैं, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के बहुत सारे हाथ हैं। यह समाज जो है, उसके बाद से बाबा ने कहा ये समाज तो हो गया। श्रृंगी भृंगी को भी कहा है तुम भी अपना सारे समाज को बुलाओ। श्रृंगी ने अपना, भृंगी ने टेरा है, सारे सब सांप गोजर बिच्छू हाड़ा सब आ गए हैं, सब शिव बाबा को प्रणाम किए हैं और चल दिए हैं बारात में नाचते गाते। अब समझ सकते हैं कि किस तरह की आवाज़ निकल रही होगी, किस तरह के। सब जापान के भी भूत हैं इसमें, रशिया के भी भूत आ गए, इंडिया के भी भूत ही हैं, हर सारे भूत प्रेत बैताल जोगनी सब जो है इकट्ठा हो गए। कौतम की नाचे ही गावही, गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विजेत। अब उन सबों की भाषा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की भाषाओं में सब बात कर रहे होंगे। शिव समाज जस दुलह तस बनिय बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। वन सागर सब नदिय तलावा, हिमगिरि साबा के हो नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज
सहित वर नारी। बाबा की जब बारात देखा है तो अपना कोई जिस तरह की जैसी भावना रही उस तरह के अपना वार्ता कर रहे हैं लोग। इधर हिमाचल राज ने सभी है ना वन को, सागर जंगलों को, नदी तालाबों को, है ना पर्वत पहाड़ों को, सबको न्योता पठाया है। और सब लोग सुंदर शरीर पकड़ करके नर नारी के रूप में अपने समाज के साथ पधारे हैं उनके यहाँ। हम आपके यहाँ भी जब शादी ब्याह होता है तो ये कोई अचरज की बात नहीं लिखा है गोस्वामी जी ने। हम आपके यहाँ जब शादी ब्याह पड़ता है तो प्रथम निमंत्रण कहा जाता है किसी देवघर में जाता है, जो अपने पूज्य होते हैं देवी देवता उनके यहाँ जाता है। आपके जो भी बोले उन्हीं के, तब जो है अपने हितनाथ रिश्तेदारों के यहाँ। उसी तरह से राजा हिमांचल ने भी जंगलों को, सागर को, नदी तालाबों को सबके यहाँ निमंत्रण पठाया है। और सब जो है सुंदर नर नारी के रूप में पधारे हैं। शिव समाज जब देख न लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, हाथी घोड़ा लड़का भागे, शिव जी चले बरियात हो, शिव जी चले बरियात हो। इस तरह से शंकर जी की बारात निकली है। सब जो जहाँ गया है शिव बारात देख करके सब लोग बच्चे अपना भाग खड़े हुए हैं, है ना। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता, कहे बचन भय कंपति बाता। लड़के जब बारात देकर के भाग करके घर जा कर के दरवाजा लगे बंद करने तो माताएं पूछी कि क्यों दरवाजा बंद कर? कहे बाराती घुस जाएंगे साहब। कहे बाराती घुस जाएंगे? कहे कि हाँ जल्दी बंद करो, नहीं तो जो है ये सब भूत पिशाच हाड़ा गोजर बिच्छी सब अंदर घुस जाएंगे। जिसके मन में कुछ निडरतापन रहा, धैर्य रखा, वही रुक सका और सब वहां से भाग चले। बर बौराह कहे कि वो बर तो पागल है। बर बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छाला। वो नरमुंड की माला पहने हुए है और बसहा पर सवारी, बैल पर सवार होकर के आया है। वो तो बर तो पागल है। कहीं एकाह कहीं जाय न बाता, जमकर धार किधों बरियाता। जमराज जिस पर खुश होगा वही बारात को देख करके बचेगा, नहीं तो ऐसा बारात आया है कि सबको जो है वो मार डालेगा। के बाद से जो लोग पानी पी पाए हैं वो अगवानी वाला मिठाई डब्बे में जो पा पाए, नहीं तो जो नहीं पाए शंकर जी की बारात जब पहुंची है तो सब भाग चले अपना। कोई जगह पिला रहा है शरबत तो जगह फेंक करके भाग गया, कोई अपना लस्सी पिला रहा है और लस्सी के छोड़कर भाग गया। अब बारात अगवानी के लिए पहुंची है। मैना जी अंदर से थाल सजा करके, पार्वती जी की माँ थाल सजा करके अपना बर का आरती करने चली है। मैना शोभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि गारी, कंचन धार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट वेश रौद्रहि जब देखा, अबल नौर भयउ विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना शोभया रति उतारी, संग सुमंगल गावहि गारी। अच्छा, इसके पहले जो है जो पंडित जी थे आए थे
परछावन कराने वो पहले भाग पड़े, और नाउन और नाई जो है वो भी अपना सब छोड़ छाड़ करके भगे। मैंने जी जब देखा है तो वो भी थाली आरती का पटक करके भागे। यद्यपि बर अनेक जग माही, एही का हसीवत जी दूसर नाही। संसार में एक से एक बर है, लेकिन क्या इनके अलावा दूसरा कोई पार्वती के लिए बर नहीं था? मैना जी सोच। उसके बाद से सबसे ज़्यादा जो है शादी ब्याह में अगुआ का महत्व होता है, और जितना ही महत्व होता है शादी के बाद उतना ही गाली सुनता है। अब बिना अगुआ के शादी हो भी नहीं सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गाली अगुआ ही सुनता है, बहुत से बहादुर से है ना। अगुआ की सबसे जो है तो यह कह रही नारद जी को जो है तमाम गाली के बाद से कह रहे नारद कर में काहे बिगारा, भवन बसत जिन मोर उजारा। नारद कर में काहे बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। साचे हूँ न के मोहन माया, उदासीन धनो धामो न जाया। नारद कर में काहे बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मेरा इतना अच्छा परिवार था, सभी सुखी से रह रहे थे, बच्ची मेरी इतनी सुंदर, इतना सुशील, अच्छे घर में शादी होता, लेकिन ये नारद जी ने तो मेरा बसता घर बिगाड़ दिया है। और क्यों न बिगाड़े, इनकी शादी तो हुई नहीं है, कोई बिटिया तो है नहीं, ये बेटी और परिवार का मन को जाने, ये तो सदा उदासीन रहने वाले, ये क्या घर परिवार और बेटी की शादी के बारे में जाने। बहुत गाली किया है, बहुत उलाहना किया है ना। फिर माँ ने समझाया है, पार्वती जी ने समझाया है कि जो कुछ लिख गया छठी रात के अंक है ना, जो कछु विधना रच दिया छठी रात के अंक। राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीवन मेरे संग। माँ जो कुछ विधाता ने लिख दिया है वही होगा। आप क्यों जो है नारद जी को दोष लगा रही है? क्योंकि नारद जी गुरु हैं, अपने गुरु की जब निंदा सुनी नहीं गई तो सामने माँ कहते हैं कि माँ अन्यथा दोष मत लगाओ, किसी का दोष नहीं है, मेरा जन्म ही शिव जी के लिए हुआ है, इसलिए तो खुशीपूर्वक मेरी ब्याह शिव जी से कराओ। पिता को समझाए कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। सभी सप्तऋषि हो गया तो सभी समझाते हैं मैना जी को कि जो लिखा है वही होगा, आप अन्यथा दोष मत लगाइए। माँ कहती हैं कर मैं लिखा जो बाउर ना हो, तो कहत दोष लगाई हो। तुम सन मिटी कि विधि के अंका, अमातु गर्थ जनि लेहु कलंका। मातु गर्थ जनि लेहु कलंका। माँ पार्वती समझाती है माँ को, माँ ये बताओ तुम विधि का लिखना क्या मिटा सकती हो? अगर नहीं मिटा सकती हो तो किसी को दोष क्यों लगा रही हो? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग
बलमंदा अनहित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। किसी को दोष ना लगाया जाए, जो अपने कर्म में लिख दिया है उसको करना है, उसको कोई निराश नहीं सकता। माने बहुत सुंदर है। कर्म की लेखा विधना तारे नाहि टरी, कर्म की रेखा विधना तारे नाहि टरी। हरिश्चंद्र